दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, ये एक नोवा के टीमर के ऊपर है। तो इसको मैंने पहले रिपेयर किया था, तो थोड़ा सा पानी आने के कारण ये बोर्ड फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया। इसमें देखिए सारा पार्ट्स जो है वो हमने उठा दिया है। तो अभी इसको 5 वोल्ट के चार्जर से हम बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था। कोई हाई वोल्टेज के चार्जर से चार्जिंग कर रहा था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि इसमें 1.2 वोल्ट का 2 बैटरी सीरीज में लगा हुआ है, लगभग 2.4 वोल्ट और 800 मिली एम्पियर का एक बैटरी है। दोस्तों, यहीं पे हम आपका वोल्टेज भी नाप के दिखा देते हैं, इस बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है। और इसको आप देखिए, ये जो बैटरी है नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ है एक साइड में, और दूसरा जो साइड है दोस्तों ये ओपन है, खुला है। तो यही से हमको वोल्टेज मिलेगा। तो ये देखिए 2.25 वोल्ट हमको मिल रहा है। अभी थोड़ा चार्ज कम है इसमें। तो इस बोर्ड में आप जो 1 एम्पियर का चार्जर से हम चार्ज करेंगे, ये स्पेक्ट्रम का है 1 एम्पियर का। तो इसको कैसे ये चार्जिंग सिस्टम काम करेगा, बैटरी ओवरचार्ज भी नहीं होगा, तो हम दिखाते। ये देखिए, इसका बॉडी में हमें एक कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया है, और उसका ये नेगेटिव पॉजिटिव है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एलईडी को लगा के दिखाएंगे। तो ये देखिए, बैटरी 1.2 वोल्ट करके 2 बैटरी लगा हुआ है 2.4 वोल्ट। तो इसको चार्ज करने के लिए कम से कम हमको 3 वोल्ट के करीब वोल्टेज चाहिए। ये देखिए 10 ओम्स का रजिस्टर है। आप थोड़ा स्लो चार्ज करने के लिए 22 ओम्स का रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, अगर बैटरी नया है। और थोड़ा पुराना है तो हमको 10 ओम से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एक 3 वोल्ट का हमने एलईडी लगा दिया है, और इसमें एक 10 ओम्स का जो रजिस्टर लगा दिया है। लगा के हम इसको चेक कर लेते, इसका वोल्टेज नाप के आउटपुट हमको कितना वोल्टेज मिलता है, ये एलईडी कितना वोल्ट कंज्यूम करता है। 3 वोल्ट का जो एलईडी है। तो ये देखिए, एलईडी हमारा अच्छे से ग्लो कर रहा है दोस्तों, और ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है, और एलईडी कट भी नहीं रहा है। अभी देखिए, इसका वोल्टेज हम नापेंगे, 2.97 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 2.4 वोल्ट चार्ज करने के लिए सही है वोल्टेज। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी टीमर हो, उसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एलईडी को खोल लेते हैं। अभी इस बोर्ड में देखिए, जो 2 बैटरी है 1.2 वोल्ट करके सीरीज में लगेगा। तो इस बैटरी को आप चार्ज कर सकोगे, बैटरी बहुत ही आसानी से चार्ज होगा, और इसमें ओवर चार्ज का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा जो वाट का चार्जर है उससे भी आप चार्ज करते हो तो ये देखिए, पहले जो मैंने वीडियो बना था उसमें 500 मिली का चार्जर यूज़ करना किया था हमने। तो बहुत सारा बंदा लोग को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो एम्पियर का चार्जर यूज़ कर रहा था कोई। तो अभी देखिए, इसका जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है वो ये डायोड होने के बाद यहीं तक कट गया है, ख़राब हो गया था। तो यही से हमको जंपर करना है। ये देखिए दूसरा डायोड में, उसके बाद जो है पॉजिटिव वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में हम डायरेक्ट जो है नेगेटिव का जो कनेक्शन है चार्जर से आया है वो उसको हम सोल्ड कर देंगे। और एलईडी का कनेक्शन नेगेटिव वाला देखिए 2 फ्यूजेबल रजिस्टर होके डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। इस एलईडी को भी हमने चेंज किया है, और पॉजिटिव यही तक है। यही से हम एक जंपर करेंगे रजिस्टर लगा के 330 ओम्स या 220 ओम्स का, ये पॉजिटिव लाइन के साथ डायोड होने के बाद। नहीं तो हम
डायरेक्ट चार्जिंग कनेक्टर से भी इसको कनेक्शन कर सकते अगर एलईडी थोड़ा कम ग्लो करता है तो। अब देखिए इसमें हम बोर्ड को हम इसमें बैठाने के बाद ही इसमें काम कर सकेंगे। हम बोर्ड को इसमें बैठा देते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप बहुत ही आसानी से घर बैठ के भी इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों डायोड लगा हुआ है, हमको डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो पार्ट्स है हमने उसको उठा दिया है। तो ये देखिए इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव वायर को डायरेक्ट जो है बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। यहीं पे देखिए सोल्ड कर देंगे। और इसका जो पॉजिटिव है दोस्तों, तो देखिए दोनों तार को हमने जोड़ दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब हम मल्टीमीटर से दिखाएंगे। ये वोल्टेज डायोड होने के बाद दूसरा डायोड में हम जंपर कर देंगे, क्योंकि यही से फॉइल कट गया था, पहले जो सर्किट था वो यही से ख़राब हुआ था। तो ये देखिए चार्जर हमने लगा दिया है। अब मल्टीमीटर के मदद से हम इसका वोल्टेज नाप के दिखाते हैं। तो वोल्टेज नाप के लिए मल्टीमीटर को हम 20 मोड में रख दिया है, DC 20 मोड। तो ये देखिए वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद एक रजिस्टर लगेगा, उसके बाद इस डायोड में जाएगा वोल्टेज। तो देखिए यही तक है, आगे वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। तो यहीं पे हम एक हाफ वाट या 1 वाट का रजिस्टर हम लगाएंगे। देखिए 10 ओम्स का, क्योंकि इसको बोर्ड में हम बैठा नहीं सकते, तो इसको वायर से हम जोड़ के सर्किट के निचले हिस्से में इसको रख देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड का लेग को हमने काट के इसमें जल्दी से हम वायर को लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड में हम वायर को सोल्ड करके हम वायर को वो रजिस्टर की जगह में सोल्ड कर देंगे, और मास्किंग टेप से जो है रजिस्टर को हम मोड़ लेंगे, कोई शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ना रहे। ये देखिए हमने फिर सोल्ड कर दिया है। अब दूसरा वायर जो है वो भी हम सोल्ड कर देते। तो दोस्तों डायरेक्ट रजिस्टर इसमें नहीं बैठेगा, क्योंकि ऊपर वाला ढक्कन नहीं अटकेगा। अगर वहीं पे रजिस्टर लगाते हो तो आपके पास SMD पैकेज में रजिस्टर हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारे पास अभी नहीं है। तो देखिए दूसरा जो वायर है वो हमने यहीं पे सोल्ड कर दिया है, जहाँ पे फॉइल कटा हुआ है, जहाँ से प्रॉब्लम हुआ था। अब दूसरा डायोड में हमने कनेक्शन दे दिया है। उसके बाद जो है वोल्टेज बैटरी में चला जाएगा ड्रॉप होने के बाद। अभी देखिए वोल्टेज हम थोड़ा नाप के दिखाते, चार्ज हो रहा है। अभी देखिए 2.28 दिखा रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होने देंगे। हम जो चार्जिंग LED है उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो चार्जिंग LED में बोर्ड से तो बैटरी से डायरेक्ट नेगेटिव का कनेक्शन लगा हुआ है, 2 फ्यूजेबल रजिस्टर लगा के। तो अभी हम क्या करेंगे, एक 220 ओम्स या 330 ओम का रजिस्टर जो है उससे हम चार्जिंग LED का पॉजिटिव में वोल्टेज देंगे। तो ये देखिए डायरेक्ट चार्जिंग कनेक्टर से भी आप दे सकते हो। अगर आप डायोड होने के बाद आप देते हो तो थोड़ा LED कम ग्लो करेगा। ये देखिए हमने चार्जिंग जो LED है उसका जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो हम एक रजिस्टर लगा के उसका पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया है। अब जो है बिल्कुल हमारा 80 वाट चार्ज भी करेगा और चार्जिंग इंडिकेशन भी करेगा। ये देखिए चार्जिंग इंडिकेशन भी कर रहा है।
और फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ इसका कनेक्शन है। ये देखिए पॉजिटिव वोल्टेज रजिस्टर से ड्रॉप होने के बाद दोनों डायोड होकर बैटरी का पॉजिटिव में जाएगा और बैटरी का नेगेटिव में डायरेक्ट जो है नेगेटिव आएगा। तो हमारा चार्जिंग प्रोसेस हो गया और एलईडी का नेगेटिव जो है 2 फ्यूजेबल रजिस्टर होकर डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव में है और पॉजिटिव में हमने एक रजिस्टर यूज़ किया है 220 ओम्स से 330 ओम्स के बीच। आप देखिए हम इसको वोल्टेज नाप के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों 2.32 वोल्ट। तो जितना देर तक ये चार्जर लगा रहा तो हमारा वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया है, मतलब चार्ज हो गया है हमारा बैटरी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ओवर चार्ज होने की कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो देखिए अभी 32 33 दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। बैटरी 2.4 वोल्ट का है। तो ये देखिए फिर से हम दिखा रहे हैं। अब इसमें फिर से हम चार्जर लगाएंगे। तो ये देखिए चार्जर लगाने के बाद हम और एक बार इसको नापेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है चार्जिंग हो रहा है। तो अभी इसका सर्किट डायग्राम भी हम थोड़ा दिखा देते। तो दोस्तों ये देखिए इसका सर्किट डायग्राम हमको उतना अच्छे से बनाना नहीं आता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए सिंपल इसमें 5 वोल्ट डीसी इन हो रहा है एक रजिस्टर से ड्रॉप होने के बाद। अभी इसका ऊपर वाला ढक्कन को हम लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से सेट हो गया बिल्कुल। अब ये सलोसल चलने के लिए पूरा रेडी है। अब इसका नाट को भी हम कस देंगे, उसके बाद इसको चला के भी दिखाएंगे। तो ऐसे आप जो है टिमर को मॉडिफाई करके आप इसको सालों साल चलने के लिए तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो भी थोड़ा हम दिखा देते हैं उसको कैसे आप लगाओगे। ये जो इसमें एक रोलर है दोस्तों, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, और इसमें देखिए चार्ज भी हो रहा है, टिमर चल रहा है। और ऊपर वाला जो है दोस्तों ढक्कन को लगाने के लिए ये रोलर को आपको घुमा के 8 में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका ऊपर वाला ढक्कन को लगा सकते हो। 8 में बैठने के बाद थोड़ा सा आप इसको हिलाओगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो ऊपर वाला ढक्कन जो है दोस्तों वो हमने लगा दिया है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब इसको सेट करने के बाद देखते हैं इसको कैसे दिखता है। ये देखिए तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है दोस्तों। अगर आपका टिमर का जो मेन सर्किट बोर्ड जल जाता है तो आप इसको मोबाइल चार्जर से, किसी भी मोबाइल चार्जर से बहुत ही आसानी से आप इसको चार्ज कर सकते हो और बैटरी ओवर चार्ज भी नहीं होगा। चार्ज लगा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मैं और भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो ये टिमर तो अभी बिल्कुल रेडी हो गया सालों साल चलने के लिए। इसका अभी सर्किट जो है ये आसानी से ख़राब नहीं होगा। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।